हमारे लंग्स दिन रात काम करते हैं जो हमें अच्छे सांस लेने में मदद करते हैं, लेकिन बढ़ती प्रदूषण के कारण जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्मोकिंग बढ़ रहा है, तो ऐसे वाले हवा को सांस लेने में लंग्स डैमेज हो रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये कितने प्रतिशत हमको लंग्स डैमेज कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए मैं डॉक्टर गुरुराज उड़चनकर, लंग स्पेशलिस्ट, आपको थोड़े मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करना चाहूँगा। हम लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग का डायरेक्ट इफ़ेक्ट लंग्स में आ जाता है। आउटडोर पोल्यूशन या फिर धूल, डस्ट या फिर प्रदूषण जो गाड़ी से आती है या फैक्ट्री से धूल के वजह से आती है या फिर क्लाइमेट के चेंज के वजह से आते हैं, वो सब हवा में मिक्स होके उस सांस को अंदर लेने में लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसके कारण बहुत सारी लंग्स की बीमारी फैल सकती है, जैसे अस्थमा, COPD या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिससे हमारे स्वास्थ्य और हमारे काम में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसकी वजह से हम लोग एक्सरसाइज को भी छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा वो बढ़ रहा है और उसके कारण मोटापे के कारण सांस लेने में दिक्कत या फिर नींद की बीमारी हो सकती है, तो जिसे हम स्लीप अपनिया बोल सकते हैं। तो इस सारे जानकारी के बाद हम लोग अपने लंग्स के केयर को कैसे हम लोग कर सकते हैं या अपने स्वास्थ्य को हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले, स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो तो स्मोकिंग पूरा बंद कीजिए। एक्टिव स्मोकिंग, जो इंसान खुद स्मोकिंग कर रहा है वो खुद को भी बीमार बना रहा है, लेकिन दूसरों को भी बीमार बना रहा है। तो वो पैसिव स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए जो स्मोक कर रहे हैं उनके साथ नहीं रहना चाहिए। और एक्सरसाइज करने से अपना स्वास्थ्य तो अच्छा बनता ही है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली अपने लंग्स पे भी बढ़ता है। अभी हमको ये धूल वाले प्रदूषण वाले हवा को कैसे हम लोग सांस के अंदर लेने से रोक सकते हैं। सिंपल मास्क पहन के हम लोग ये प्रदूषण को लंग्स के अंदर जाने से हम लोग रोक सकते हैं। सिंपल से एक्सरसाइज है, जैसे डीप ब्रीदिंग, जो हम लोग प्राणायाम बोलते हैं, उससे लंग्स के स्वास्थ्य को डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो जाता है और हमारे स्वास्थ्य को अच्छी सी मदद मिलती है। पानी पीना ज़रूरी है और पानी के साथ साथ अच्छा खाना खाना भी बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो फ्राइड आइटम्स या फिर रेफ्रिजरेटेड आइटम्स, स्टोर्ड आइटम्स न खाएं और अपने स्वास्थ्य को बने रहें। अभी पानी और अच्छा खाने के साथ हम लोग अपने स्वास्थ्य को ये एक्सरसाइज वगैरह करके हमारे लंग्स के स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं। जो एलर्जी के सिम्टम्स से बीमार है या जिनको लंग्स की बीमारी है, उनको हम वैक्सीनेशन देते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन, जिससे लंग्स में आने वाली बीमारी को हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से रेगुलर लंग चेकअप ये करवाते रहें। हेल्दी ब्रीदिंग इज़ हेल्दी लिविंग। अपने लंग्स का ध्यान रखें तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रख सकते हैं। थैंक यू।